तो उसकी जो एस्ट्रोलॉजर की वाइफ थी उसने उसको बताया शाम को एक पूजा शुरू होगी, ये सारी पूजा नगन अवस्था में होगी। इन बिटवीन जो मेरे हस्बैंड हैं वो आपके साथ संभोग करेंगे, मीन सेक्स करेंगे। उसके बाद आपका शुक्र जो है उचका हो जाएगा। लड़की को एक यकीन दिलाया गया, तुमने अपने बॉयफ्रेंड के साथ जो सेक्स किया है उसके कारण आप झूठे पड़ गए हो, इस करके आपको ये पूजा से हम शुद्ध करेंगे, उसके बाद आपका भला होगा। लड़की प्यार में अंधी थी और वो जो एस्ट्रोलॉजर की वाइफ थी उसने उसको कहा आप तो आपने कौन सा पहली बार करना है, जो करना था वो हो चुका है, आप पूजा से पूरी तरह आपको पता लग चुका है ये पूजा कैसे होगी। जो भी लड़कियां किसी अफेयर में हैं, जो भी लेडीज जिनका कोई डिवोर्स केस चल रहा है या अपने पति से अनबन चल रही है, कहने का मतलब ये है अगर ऐसा किसी के साथ भी हो रहा है तो कृपया सबसे पहले अपने पेरेंट्स को बताइए। सिर्फ उन लोगों के पास जाइए जिनके आपके पेरेंट्स उनको आजमा चुके हैं। आप कृपया अभी देखिए नवरात्रे शुरू होने वाले हैं, एक छोटा सा मैसेज आता है एक फोन पे, मेरे वाला जो ये माता रानी का मैसेज है 15 लोगों को भेजिए, शाम तक एक गुड न्यूज आएगी। कभी वो लोग कुछ भेजते हैं, कभी कुछ भेजते हैं और हम लोग भी उसको आगे के आगे भेजते रहते हैं। इन मैसेज को भेजने की जगह जो चीजें मैंने आपसे आज शेयर की हैं, कृपया करके इसको इतना शेयर करो, इतना शेयर करो, एटलीस्ट किसी की लाइफ, किसी लेडीज की, किसी बच्चे की हम जिंदगी बचा सकें। नमस्कार, मैं अमित वर्मा, आपका एस्ट्रोलॉजर। आज हम ऐसी विद्या के बारे में बात करेंगे जिसका फ़ायदा अगर लिया जाए तो वो बंदे की लाइफ को बदल जाए, और अगर उसके दुष्परिणाम आए तो किसी भी बच्चों की लाइफ को बड़ी बुरी तरह बर्बाद कर देते हैं। बेसिकली मैं जिस विद्या के बारे में बात कर रहा हूँ ये हम लोग जो ग्रस्त जीवन को बिता रहे हैं उन लोगों के लिए बना ही नहीं है, पर लोगों की जो लालच है उसने इस विद्या को बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिव कर दिया है। क्या हुआ, मेरे पास एक लड़की आई, वो मेरा पिछले 5 साल से 10 साल से मेरा एक कस्टमर थी। क्या हुआ, बड़े टाइम बाद मुझे मिली, किसी कारण वो मैं बाहर चले गया था, आउट ऑफ इंडिया था, तो हमारी बात नहीं हो पाई। जब वो मेरे पास आई, चलो हेलो हाय हुई, तो मैंने पूछा मैम बड़े टाइम बाद आए, तो वो रोना सा शुरू हो गई। मैंने कहा मैम क्या हुआ, तो उसने मुझे बताया, कहती अमित जी मैंने आपसे बहुत कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की पर आप यहाँ नहीं थे। इन बिटवीन मैं जिस बॉयफ्रेंड के साथ आपके पास आती होती थी उनसे मेरी लड़ाई हो गई, तो हमारा दोनों का गैप पड़ गया। किसी थर्ड पर्सन का हमारी ज़िंदगी में आने से हम लोग एक दूसरे से दूर हो गए। अब आप मेरी लाइफ में थे नहीं, बहुत कोशिश करने के बाद भी जब आपसे बात नहीं हुई तो मैंने पेपर पढ़ा, पेपर में किसी एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर की ऐड आई हुई थी। मैंने उनके पास गई, मैंने वहाँ जाके उनको बात बताई। उनकी वाइफ भी उनके साथ काम करती थी। उन्होंने मुझे कहा भी ऐसा है, आप एक हमें योनि पूजा करनी पड़ेगी जिससे कि आपका जो हस्बैंड आपको छोड़ गया है या आपका फ्रेंड आपको छोड़ गया है वो आपकी लाइफ में वापिस आ जाएगा और आप जैसा चाहोगे वो बिल्कुल वैसा ही करेगा जो कि नॉर्मल लोग ये काम करवाने के लिए आते हैं। तो क्या हुआ, उसको अभी समझ नहीं आया ये कौन सी पूजा की बात कर रहे हैं। तो उसकी जो एस्ट्रोलॉजर की वाइफ थी उसने उसको बताया शाम को एक पूजा शुरू होगी, उसमें आपको नगन अवस्था में बैठना है। ये सारी पूजा नगन अवस्था में होगी। इन बिटवीन जो मेरे हस्बैंड हैं वो आपके साथ संभोग करेंगे, मीन सेक्स करेंगे। उसके बाद आपका शुक्र जो है उचका हो जाएगा और आपका जो हस्बैंड या बॉयफ्रेंड आपको छोड़ के गया है वो वापिस आ जाएगा। लड़की को कुछ भी समझ आना बंद हो गया। एक बार तो लड़की वहां से वापिस चली गई, पर वो जो इश्क है ना अंधा होता है, थोड़े टाइम बाद वो लड़की उसके पास गई और उसकी बात उन्होंने मान ली। अब उसकी वाइफ ने बहुत ज़्यादा उस लड़की को इम्प्रेस किया हुआ था, भाई हम पता नहीं तुम्हारे लिए क्या कर देंगे। लड़की को एक यकीन दिलाया गया, तुमने अपने बॉयफ्रेंड के साथ जो सेक्स किया है उसके कारण आप झूठे पड़ गए हो, इस करके आपको ये पूजा से हम शुद्ध करेंगे, उसके बाद आपका भला होगा। लड़की प्यार में अंधी थी, विद्या करवाने गई, हवन चला, लड़के ने उस लड़की के साथ संभोग किया, वो जो एस्ट्रोलॉजर था, उसके बाद उसको भेज दिया गया। 3 दिन के बाद आपका कार्य बनना शुरू हो जाएगा। लड़की ने अपने आप को कैसे मन को मारा या अपनी इज्जत कैसे मतलब अपने आप को ख़त्म किया, ये तो वो लड़की ने रो के मुझे सारी बात बताई। 3 दिन बीते कुछ भी नहीं हुआ, 5 दिन बीते कुछ भी नहीं हुआ। अल्टीमेटली उसने उनको दोबारा फ़ोन किया,
भी मेरे साथ ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने उनको दोबारा घर पे बुलाया और उसको बुलाया, ऐसा है तुम्हारे साथ किसी ने इतना बड़ा टूना टपका कर रखा है, तो हमारी विद्या ये चली नहीं है, हमें यही विद्या को दोबारा चलाना पड़ेगा, तो आपका भला होगा। और वो जो एस्ट्रोलॉजर की वाइफ थी उसने उसको कहा आप तो आपने कौन सा पहली बार करना है, जो करना था वो हो चुका है, आप पूजा से पूरी तरह आपको पता लग चुका है ये पूजा कैसे होगी, तो आपने उस विधि को दोबारा फॉलो करना है। इससे क्या होगा, पहली बार डरे हुए थे तो ये कार्य तो नहीं हुआ और ऊपर से आपसे टूना चला हुआ था। तो उसने, वो लड़की ने फिर इनकी बात मानी, उस लड़के ने फिर इस लड़की के साथ गलत कार्य किया, तब भी कुछ नहीं हुआ। क्योंकि आप यकीन मानिए ऐसी जो भी विद्याएं हैं वो सिर्फ तंत्र साधना में यूज होती हैं, वो भी उनके लिए जो अपना घर परिवार छोड़ चुके हैं, जो अघोरी बन चुके हैं, जो शिव जी की सिद्धि में लीन हैं, वो भी शमशान में जाके भैरवी पढ़ते हैं अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए। तो वो कभी ऐसी विद्याओं का यूज करते हैं या नहीं करते हैं, ना आपने देखा है ना मैंने देखा है, ये सुनी सुनाई बातें हैं। बट यकीन मानिए नॉर्मल घरों में ऐसी कोई भी विद्या यूज नहीं होती। अब लड़की ने उनके साथ जब दोबारा यही सारा कुछ संभोग किया तो फिर कोई रिजल्ट नहीं आया। अल्टीमेटली जब थोड़ा टाइम बीत गया तो उस पंडित ने, उस एस्ट्रोलॉजर ने उस लड़की को दोबारा बुलाया और उसको कहा आपके ऊपर इतना टूना चला हुआ है, ये चीजें काम नहीं कर रही, अब आपको एक ऐसी लड़की लानी पड़ेगी जिसने अपनी लाइफ में आज तक कभी कोई सेक्स वगैरह नहीं किया, मीन्स वर्जन है। अब लड़की बहुत ज्यादा अंधी हो चुकी थी, उसको एक उम्मीद थी शायद ये मेरे लिए कुछ कर सके। उसने अपनी एक फ्रेंड से बात की, वो फ्रेंड बहुत ज्यादा अवेयर थी, पढ़ी लिखी थी, दुनियादारी की समझ रखती थी। वो लड़की इनके साथ उस बंदे के पास गई, उसने सारी चीजें सुनी और उसके बाद उनको सीधा कहा अगर ये लड़की का काम 5-7 दिनों में नहीं हुआ तो मैं पुलिस को बुलाकर आपका ये सारे का सारा जो आप ये ड्रामा और लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, मैं सारों के सामने ओपन कर दूंगी और मैं ये बात अपने घर में करने लगी हूँ। आप यकीन मानिए वो एस्ट्रोलॉजर बुरी तरह डर गया, बहुत ज्यादा उसके पैरी हाथ लगाने शुरू हो गए। आदमी जनानी भी नहीं 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 ऐसा नहीं होता, आप हमारी बात का यकीन कीजिए, इसी से काम होगा, ये वो। लड़की ने एक बात की, अगर तुम में किसी भी तरह की पावर है आप मुझे वशीकरण कीजिए और इस कार्य को सिद्ध कीजिए। अगर आप मुझे इस बात में मनाने के लिए तैयार हो गए तो मैं मान लूंगी आपको कुछ आता है। जब कुछ था ही नहीं तो होगा क्या। 5-7 दिन बीते, 10 दिन बीते, फोन पे बात होनी बंद हो गई। वो जो लड़की थी अब वो पूरी तरह डिप्रेशन में जा चुकी थी। काफी टाइम बाद जब वो मुझे मिली उसका रंग रूप सारा खत्म हो चुका था, बहुत ज्यादा टेंशन में थी, मतलब अपनी ब्यूटी भी खो चुकी थी और अपना दिमाग भी खो चुकी थी। कहने का मतलब ये है जो भी लड़कियां किसी अफेयर में हैं, जो भी लेडीज जिनका कोई डिवोर्स केस चल रहा है या अपने पति से अनबन चल रही है, या एक लेडी या एक लड़की यहाँ से आप दिल्ली चले गई, हैदराबाद चलेगी, बेंगलोर जॉब लग गई, अब उसको पैसे का एक ये हो गया भी मेरी प्रमोशंस जल्दी जल्दी हो, मेरी ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी बने, या मैं अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ा सकूं। तो क्या करती हैं ऐसी वैसी, फेसबुक से देख लिया, इंस्टा से देख लिया या यूट्यूब से वीडियोस देखकर हम जैसों के नंबर लेकर अपने आप को बर्बाद करती हैं। कहने का मतलब ये है अगर ऐसा किसी के साथ भी हो रहा है तो कृपया सबसे पहले अपने पेरेंट्स को बताइए। सिर्फ उन लोगों के पास जाइए जिनके आपके पेरेंट्स उनको आजमा चुके हैं। वो बंदे की नियत, एक लेडीज में ऐसी पावर होती है, लेडीज 2 मिनट में भाप जाती है हम जिसके पास जा रहे हैं वो बंदा नियत से अच्छा है या बुरा है। कोई भी लेडीज की इंट्यूशन पावर लड़कों को लेकर, बैड टच को लेकर इतनी ज्यादा होती है, 5 मिनट भी नहीं लगते लेडीज को ये पता करने में जिस बंदे के पास हम जा रहे हैं इसकी नीयत में क्या है, ये अच्छा है, बुरा है, गलत है, सही है। ये भगवान द्वारा स्त्रियों को वर है। कहने का तात्पर्य ये है कोई भी एस्ट्रोलॉजर अगर आपको ऐसी किसी विद्या की बात करता है तो काइंडली उसी टाइम पुलिस को बुलाइए, उसी टाइम उनका भांडा फोड़िए, उन्हें उसी टाइम उनको एक्सपोज कीजिए। आप यकीन मानिए अगर आपको ये डर है भी अगर हमने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो हमारे घर में कोई दिक्कत ना आ जाए, ये मुझे बर्बाद ना कर दे, हमारा तो घर पहले ही टूटा हुआ है, ये कुछ और ना कर दे। अब यकीन मानिए कई घर ऐसे टूट चुके हैं, कई घरों की स्त्रियां ऐसे इन पंडितों के चक्कर में बर्बाद हो चुकी हैं जिनको कुछ भी नहीं आता, बस एक छोटा सा वशीकरण सीखकर अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को पूरा करते हैं और लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करते हैं। अगर किसी भी लड़की के साथ ऐसा हो रहा है तो कृपया इन चीजों से बाहर आ जाइए।
इसमें ऐसा कुछ भी नहीं रखा। आप यकीन मानिए, मैंने 15-20 साल स्टडी की है, हर तरह की तंत्र साधना जानता हूँ। अपने इस पूरे अध्ययन में मैंने अभी तक ऐसा सिर्फ लड़कियों के मुंह से ये बातें सुनी हैं, पर मैंने किसी का कार्य संपन्न होते नहीं देखा। आप कृपया अभी देखिए, नवरात्रे शुरू होने वाले हैं, एक छोटा सा मैसेज आता है एक फोन पे, मेरे वाला जो ये माता रानी का मैसेज है, 15 लोगों को भेजिए, शाम तक एक गुड न्यूज आएगी। कभी वो लोग कुछ भेजते हैं, कभी कुछ भेजते हैं, और हम लोग भी उसको आगे के आगे भेजते रहते हैं। इन मैसेज को भेजने की जगह जो चीजें मैंने आपसे आज शेयर की हैं, कृपया करके इसको इतना शेयर करो, इतना शेयर करो, एटलीस्ट किसी की लाइफ, किसी लेडीज की, किसी बच्चे की हम जिंदगी बचा सकें। एक चीज। दूसरा, जो भी लोग ये पखंड करते हैं, आप यकीन मानिए इनके पास कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ पहले ब्लैकमेल करते हैं, फिर गलत काम करते हैं, फिर उनकी जो फ्रेंड्स हैं उनको अपना शिकार बनाते हैं, और इसके अलावा इनके पास कोई विद्या नहीं होती, क्योंकि ऐसी पवित्र विद्याएं ऐसी किसी भी इंसान के पास नहीं आ सकती जो अपना मतलब किसी से सिद्ध करने पे लगा हुआ है। अगर ऐसी कोई विद्या वो ग्रहण कर भी लेगा तो वो विद्या का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अल्टीमेटली कल उन्हीं की वाइफ पे, उन्हीं के बच्चों पे ये विद्याएं निकलती हैं जो किसी की जिंदगी को खराब करते हैं। आपका एक शेयर का बटन दबाने से हो सकता है किसी की जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से बच जाए, बर्बाद होने से बच जाए। इधर उधर की वीडियोस भेजने की बजाय आप इस वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आप यकीन मानिए, नवरात्रे आ रहे हैं, आपका एक बटन दबाया हुआ आपको 100 गौ दान से ज्यादा फल देगा। अमावस्या का व्रत रखना है, अमावस्या का दान करना है, पूर्णमासी का दान करना है, एकादशी के व्रत रखने हैं, सोमवार के व्रत रखने हैं, महालक्ष्मी के व्रत रखने हैं। इन सारे व्रत से ज्यादा बेनिफिट किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचाना है। इन सारे व्रत की बजाय अगर ऐसी कोई भी वीडियो आप किसी को शेयर करके किसी लेडीज की, किसी बच्चे की जिंदगी बचा दो, तो यकीन मानिए उसका फल इन सारी पूजाओं से ज्यादा आएगा। एक चीज। दूसरा, अगर किसी कोई भी व्यक्ति, कोई भी लेडीज, कोई भी मेरी छोटी बहन है, बड़ी बहन है, इन चक्करों में फंस चुकी है या फंसने वाली है या ऐसी किसी चीज से डर चुकी है, तो निसंकोच होके मुझे फोन कीजिए। मैं आपको वादा करता हूं आपकी जो बात होगी वो गोपनीय रहेगी और कभी भी किसी की तरफ नहीं जाएगी। और हो सके तो अपने पेरेंट्स को साथ लेके आइए। जो भी गलतफहमियां आपके दिमाग में इन चीजों को लेकर आ रखी हैं, मैं सारी की सारी को सॉल्व करने का दम रखता हूं। मैं आपको धागे विधि द्वारा, मंत्र विधि द्वारा, पूजा विधि द्वारा ऐसे बंधित कर दूंगा। अगर कोई बंदा आप पे किसी प्रकार का वशीकरण करने की कोशिश करे या आपको किसी गलत रास्ते में जाने की कोशिश करे, तो बिलीव करना, उसके द्वारा की गई किसी भी क्रिया का आप पे कोई असर नहीं होगा। कहीं भी मेरी जरूरत हो, निसंकोच होकर फोन करें। शुक्रिया। और इसको बहुत ज्यादा लाइक करें, जिससे आप भी पुण्य कमाएं और मैं भी पुण्य कमाऊं। शुक्रिया।